हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दोस्तों को अपडेट स्टडी में स्वागत करता हूँ। सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे विस्तृत पढ़ें अपडेट स्टडी चैनल पे। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर मैथ का आपका 5 मिनट लगवाने जा रहे हैं। इसके पहले 1, 2, 3, 4 लगवा चुके हैं। तो आज 5वां प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर लगवाने जा रहे हैं, जो 10 नंबर आपका डेली का डेली लगवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 10वां आज 5वां है। इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति एंड नंबर सिस्टम। 2 की घात पे 3, फिर घात पे 2, फिर घात पे 2 बराबर 2x यक्स का मान होगा। प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? 2 की घात पे 3, फिर घात पे 2, फिर घात पे 2 बराबर 2x बराबर यक्स का मान होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या दिया है। हमारा ए ऑप्शन दिया 6, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन 81, डी ऑप्शन हमारा दिया 43। अब प्रश्न को देख लेते हैं हमारा क्या क्या दिया है। प्रश्न हमारा दिया है 2 के घात पे 3, फिर 3 के घात पे 2, फिर 2 के घात पे 2, इसी के बराबर किया दिया है 2 के घात पे यक्स। इसी यक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो इसी यक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम पहले इस हल करते हैं। यानी 3 के घात पे क्या दिया है? 3 के घात 2 दिया है। 3 के घात 2 दिया है। तो 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग हमारा 9 होता है। और फिर 9 का यहाँ पे 9 का ये 2 बच रहा है, तो फिर इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 81 आएगा। हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 81 आएगा। और फिर उसके बाद इसी 2 पे रखते हैं, यानी 2 के घात पे 81 बराबर 2 के घात पे यक्स दिया है। तो ये 2 हमारा सी में तो कट जाएगा। और यहाँ पे हमारा यक्स बराबर 81, यानी यक्स बराबर 81 हमारा आएगा। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में 81 दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन में 81 दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा सी 81। चलते हैं 2 घात पे 4, 4 की घात पे 2, 2 के घात पे 2 बराबर 3 यक्स हो तो यक्स का मान ज्ञात करें। अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या दिया है। हमारा ए ऑप्शन दिया है 16, बी ऑप्शन दिया 64, सी ऑप्शन दिया 243, डी ऑप्शन दिया 256। ये हमारा ऑप्शन है। अब प्रश्न को देखते हैं हमारा क्या दिया है। प्रश्न हमारा दिया है 3 के घात पे 4, 4 के घात पे 2, 2 के घात पे 2, इसी के बराबर क्या दिया? 3 यक्स। इसी यक्स का मान बताना है कि इस यक्स का मान क्या होगा। तो हम पहले हल करते हैं। यानी 4 के घात पे क्या 2 दिया है, तो 4 का वर्ग होता है 16, फिर ये 2 बच रहा है, तो 16 का वर्ग क्या होता है? 16 का वर्ग 256 का है। 256 हो गया। तो 3 के घात पे हमारा 256 हो जाएगा बराबर, फिर यहाँ पे 3 यक्स हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा 256 यक्स, यानी यक्स बराबर 256 आएगा हमारा। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 256 दिया है। तो हमारा डी ऑप्शन में 256 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा डी 256। चलते हैं तीसरे का कोष्टक में 3, फिर कोष्टक में उसके बाद आपको घात में 2 दिया है, फिर घात में 3 दिया है, फिर कोष्टक 1, फिर घात कोष्टक के घात के बाद इस 2 बराबर 3 यक्स हो तो यक्स का मान होगा। ये हमारा प्रश्न है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। हमारा ए ऑप्शन दिया है 6, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 27। ये हमारा ऑप्शन है। प्रश्न को देखते हैं हमारा। यानी कोष्टक में दिया है, फिर कोष्टक आपका 3, फिर इसके बाद हमारा इस बार 2 दिया है, फिर उसके बाद 3 दिया है, फिर उसके बाद हमारा 2 दिया है। इसी के बराबर कितना दिया है? 3 यक्स। इसी यक्स का मान ज्ञात करना है। ये जो यक्स है इसी का मान ज्ञात करना है। तो ये आपका जितने घात पे घात आपका रहते हैं कोष्टक में, तो इसका मतलब होता है गुणा। जैसे आपका गुणे 3 गुणे 2, तो 2 3 6 6 दूना के 12। हमारा यहाँ पे होगा 3 के घात पे 12 बराबर 3 यक्स। इसी यक्स का मान पूछ रहा था, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 12 हो जाएगा बराबर यक्स हो जाएगा। यक्स बराबर 12 आएगा हमारा। तो चारों ऑप्शन में से देख लेते हैं किस ऑप्शन में 12 दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन में 12 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा सी 12। चलते हैं अगले प्रश्न।
कोष्टक, कोष्टक में 5, फिर कोष्टक के घात पे 4 है, फिर कोष्टक के घात पे 3 है, फिर कोष्टक के घात पे 7 है, बराबर 5 यक्स। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन देखते क्या दिया है हमारा। ए ऑप्शन दिया 25, बी ऑप्शन 125, सी ऑप्शन 84, डी ऑप्शन 63। ये हमारा ऑप्शन है। प्रश्न की देखते में क्या दिया है हमारा। प्रश्न हमारा दिया है कोष्टक हो गया, कोष्टक, फिर 5, फिर उसके बाद घात पे 4, फिर उसके बाद घात पे 3, फिर घात पे 7 बराबर 5 यक्स। इसी यक्स का मान ज्ञात करना है। तो घात पे जितने आपका रहते हैं तो सभी का ये होता है गुणा, यानी 4 गुणे 3 गुणे 7 बराबर आपका, उसको पहले गुणा कर लेते हैं। तो हमारा बराबर क्या आएगा, 4 3 12, 12 7 84 होगा, 7 21, 21 4 84 हो जाएगा। तो हमारा 84 आ गया, यानी 5 के घात पे हमारा 84 बराबर 5 के घात पे यक्स। इसी यक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी 84 बराबर यक्स, यानी यक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 84। ये हमारा 84 आया है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में 84 दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन में 84 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा सी 84। चलते हैं अगले। 1 से 50 तक के बीच में कितनी संख्या अभाज्य या ऋण है, ये हमारा प्रश्न बोल रहा है। ऑप्शन देख लेते क्या है। ए ऑप्शन दिया है 8, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 34, डी ऑप्शन 25। ये हमारा ऑप्शन है। प्रश्न बोल रहा है 1 से 25 के बीच में कितने अभाज्य या ऋण संख्या होते हैं। तो अभाज्य या ऋण संख्या वो होते हैं जो अपने से खुद कटे या 1 से कटे। तो देख लेते हैं कितने आते हैं। हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वो कौन कौन संख्या है जो अभाज्य या ऋण है। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद हमारा 17, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद हमारा 23 हो जाएगा, अब 23 के बाद सीधे हमारा 29 आएगा, और 29 के बाद 31, 31 के बाद हमारा आएगा 37, 37 के बाद 41 आएगा, 41 के बाद 43 सीधे आएगा, 43 के बाद 47 आएगा। ये हमारा 1 से 50 के बीच में अभाज्य या ऋण संख्या है। तो काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से 50 के बीच में ऋण या अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में 15 दिया है। हमारा बी ऑप्शन में 15 दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा बी 15। अगला प्रश्न दिया है 1, 2, 3, 4, डॉट 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 45 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न बोला है। ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या दिया है। हमारा ए ऑप्शन दिया 912, बी ऑप्शन 1012, सी ऑप्शन 1035, डी ऑप्शन 1225। ये हमारा ऑप्शन दिया है। तो प्रश्न को देखते हैं क्या क्या दिया हमारा। 1, 2, 3, 4, 5, फिर डॉट डॉट 45 हो, तो संख्याओं का क्या बोला है, योग ज्ञात करना है। दोस्तों इस तरह प्रश्नों को हल करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, यानी फार्मूला क्या है, यानी यक्स प्लस 1 बटे में 2, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे रखेंगे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 45 प्लस 1 और बटे में 2 हो जाएगा, यानी 45 गुणे 1 46 हो जाएगा आपका। यहाँ 2 काटेंगे तो कितना आएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 45 में 23 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 3 4 12 13 हो जाएगा, 2 5 10, 2 4 8 9 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 3 9 10, यानी आपका 1035। तो देख लेते हैं 1035 किस ऑप्शन में दिया है। हमारा सी ऑप्शन में 1035 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा सी 1035। चलते हैं अगले दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 बराबर 55 हो, तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस डॉट डॉट 60 का योगफल होगा। ये हमारा प्रश्न बोल रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या है।
हमारा ए ऑप्शन दिया 84, बी ऑप्शन 96, सी ऑप्शन 74, डी ऑप्शन 330। ये हमारा ऑप्शन है। प्रश्न को देखते हैं हमारा क्या दिया है। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 के बाद दिया गया हमारा 10 बराबर 55 दिया है। ये हमारा 55 है। उसके बाद हो तो यहाँ पे बोला गया है हो तो 6 + 12 + 18 + 24 + डॉट 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 बराबर 60 का योगफल ज्ञात करना है। तो इस तरह का प्रश्न हल करने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है। जो टोटल दिया रहेगा हमारा बराबर के बाद 55 दिया हमारा टोटल 55 हमारा है, और उसके बाद यहाँ पे जितने का डिफरेंस है उसी से गुणा कर देते थे। कितने का अंतर आ रहा है हमारा 6 का अंतर आ रहा है, तो बस 6 से गुणा कर देंगे। 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 33 यानी 330 आएगा हमारा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में 330 दिया है, वही हमारा आंसर है। यानी 330 हमारा डी ऑप्शन में दिया था। इसका सही उत्तर होगा डी 330। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगा। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या दिया है। हमारा ए ऑप्शन दिया है 6, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 16। ये हमारा ऑप्शन है। और प्रश्न को देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्या यानी हम इसको हल करते हैं, यानी यक्स मान लेते हैं प्लस यक्स + 2 प्लस यक्स + 4। ये हमारा सम संख्या, ये भी हमारा सम संख्या, इसको ये भी सम संख्या। ये हमारा क्या हो गया सम संख्या बोला गया है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है हमारा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दिया है। तो x + 2 प्लस x + 4 ये हमारा सम संख्या हो गया क्रमागत। तो पहले हम जोड़ लेते हैं। कितने x हैं 3 x हैं, तो 3x + 4 2 6 हो जाएंगे। इसी के बराबर कितना दिया 24 दिया है। तो ये +6 उधर जाएगा, तो 24 प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ 3x हो जाएगा और उसके बाद 3x और यहाँ घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18 और 3 × 6 = 18 x बराबर 6। अब वहाँ पे बोल रहा है कि बीच ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। हमारा x + 6 आया है, बीच में कितना दिया है 2 दिया है, तो इसी को हम ऐड करेंगे। 6 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। यही हमारा बीच वाली संख्या है। तो देख लेते हैं 8 हमारा किस ऑप्शन में दिया है। तो हमारा बी ऑप्शन में 8 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा बी 8। चलते हैं अगले प्रश्न। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रम का योगफल होगा। ये हमारा प्रश्न बोल रहा है। ऑप्शन देख लेते क्या दिया है। हमारा ए ऑप्शन दिया 7/11, बी ऑप्शन 7/18, सी ऑप्शन दिया 11/18, डी ऑप्शन दिया 29/18। ये हमारा ऑप्शन है। प्रश्न में हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न बोला दो संख्याओं का योगफल, यानी हम उसको मान लेते हैं ए योगफल यानी a + b। और उसके बाद बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल a + b और फिर गुणनफल a × b, a + b a × b। ये हमारा है। तो हमारा 11 दिया है योगफल और गुणनफल कितना दिया 18 दिया है। तो बस इसी को हल कर देंगे, यानी a + b बटे में a × b बराबर 11/18। यही हमारा व्युत्क्रम है। तो देख लेते हैं 11/18 किस ऑप्शन में दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन में 11/18 दिया, तो इसका सही उत्तर होगा सी 11/18। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। अब देख लेते हैं एक बार ऑप्शन हमारा क्या दिया है। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 7। दोस्तों यह प्रश्न आपका जितने पेपर रेलवे के हुए हैं वह लगातार पूछा गया, हर एक शिफ्ट में हर एक जितने पेपर हुए हैं एक क्वेश्चन ये वाला आपका दिया है। चाहे आप कोई भी सेट पेपर इसके पहले जितने एग्जाम हुए हैं रेलवे का आप
सेट पेपर देख सकते हैं। तो ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा क्या बोला है, यदि कोई संख्या जब 175 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल 132 आता है। तो 132 को विभाजित किया जाए 25 से तो कितना शेषफल आएगा। तो हमारा 132 इसे किससे विभाजित करना है, 25 से। तो 25 5 कितना होता है, 125 होता है। 5 बजाएगा 125, तो इसे घटाएंगे तो 7। ये हमारा क्या है, शेषफल है। शेषफल पूछ रहा था तो 25 से विभाजित करने तो कितने शेषफल आएगा, तो हमारा 7 आया है। तो हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में 7 दिया है। तो हमारा डी ऑप्शन में 7 दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा डी 7। दोस्तों इसी के साथ क्लास क्लोज करते हैं। अब फिर कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। जो लोग हमारे चैनल